और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था, वह हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है, उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने 5 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने बर्बाद किया है, तो छत्तीसगढ़ के भाग्य को संवारने का सामर्थ्य भी यदि किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं जानता हूं यह भगवान प्रवीर की धरती है छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं यह वीर गुंडाधर की धरती है छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह की धरती है। और ऐसे लोगों की धरती पर आप सभी किसान भाइयों से मुझे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। छत्तीसगढ़ को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं यहां प्रभारी था, राष्ट्रीय महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, उसी समय छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं, छत्तीसगढ़िया कल्चर से, छत्तीसगढ़िया संस्कृति से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। और मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ के अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य है मेरे बहने भाइयों, अद्भुत सामर्थ्य है। और यह छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है। हमारे हिंदुस्तान में किसानों का गढ़ यदि कोई माना जाता है तो छत्तीसगढ़ माना जाता है मेरे बहनों भाइयों। और मैं यह भी सच्चाई समझता हूं, यदि हमें छत्तीसगढ़ का भाग्य यदि बनाना है तो हमें अपने यहां के किसान भाइयों के भाग्य को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर यह छत्तीसगढ़ राज्य विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस सच्चाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं। और सबसे मेहनतकश जनता भी हमारी छत्तीसगढ़ की है, इस सच्चाई को भी जानता हूं। हिंदुस्तान में कोई राज्य जो धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है बहनों भाइयों, तो आपका राज्य छत्तीसगढ़ या धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। मैं गांव में जाकर किसानों को अपने शरीर का पसीना बहाते हुए देखा है। और आप जानते हैं, पैसा यदि प्राप्त होता है तो पसीने से ही प्राप्त हो सकता है। भारत भी यदि धनवान होगा तो भारतवासियों के पसीने के परिणाम स्वरूप ही यह भारत धनवान होगा। और मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता की सामर्थ्य पर, हमें पक्का विश्वास है आप सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर। इसलिए विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, उसको पटरी पर लाने का काम आप सबके समर्थन से यदि कोई कर सकता है तो आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय ही कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, और उनके नेतृत्व की यह सरकार कर सकती है। मैं जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं किसानों के अंदर वह सामर्थ्य है जो मिट्टी से भी सोना निकाल यदि कोई सकता है तो किसान ही निकाल सकता है, मिट्टी से सोना भी पैदा कर सकता है तो किसान। मेरी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे किसान भाइयों इस हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले जब हमारी 2014 में सरकार आई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कहते थे हमारी प्रतिबद्धता क्या है, तो हम कहते थे गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान
और माताओं और बहनों का सम्मान, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इनका उत्थान होना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही उसी दिशा में हम लोगों ने तेजी से कदम आगे बढ़ाया है। और आज हालात पूरी तरह से बदलते जा रहे हैं। आपको पता नहीं, जानकारी हो या न हो, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई हैं, जिस तरीके से सरकार चलाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर हो चुकी है। बहनों भाइयों, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं। और यकीन दिलाता हूं, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए, बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हम लोग एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। यह हम लोगों का वादा है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार होने के नाते मोदी जी ने फैसला किया था, हम एक भी झोपड़ी नहीं रहने देंगे, एक भी हम कच्चा मकान नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान मुहैया कराएंगे, पक्का छत मुहैया कराएंगे, हर घर में नल के द्वारा जल मिलेगा। यह संकल्प लिया था और यहां की कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। जब उनका अंतिम वर्ष आया उनके कार्यकाल का, तब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की ताकि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंका जा सके। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ की जनता गरीब हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कितनी जागरूक है, इस हकीकत को मैं समझता हूं। और इस बार परिवर्तन करके इस छत्तीसगढ़ में अपनी जागरूकता को छत्तीसगढ़ की जनता ने सिद्ध कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित कार्ड हमारी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को देना शुरू किया है। पता नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लोगों को दिया है कि नहीं दिया, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन विष्णुदेव जी शायद जब मेरे साथ आ रहे थे गाड़ी में, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री जी चिंता मत करिए, मैं 1 साल के अंदर हम सॉइल हेल्थ कार्ड सभी किसानों को मुहैया कराएंगे ताकि किसान समझ सके कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मिट्टी में किस चीज की कमी है, हम अपनी मिट्टी में क्या मिला दें ताकि हमारी मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाए। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड का बहुत ही उपयोग है। और देश भर में हम लोगों ने 23 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। कभी आपने सोचा था किसान को 6-6 हजार रुपया हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिल जाएगा? इतना ही नहीं, 95,000 से वनाधिकार पट्टाधारी किसान उन लोगों में शामिल हैं जिनको कि हम लोगों ने 6,000 दिया है। और मैं मानता हूं कि अब छत्तीसगढ़ में ही लोगों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया किसानों को प्राप्त निश्चित रूप से हो रहा हो। बहनों भाइयों, खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं। अब आप जानते हैं बराबर खाद की कीमत बढ़ती रहती है, बराबर खाद की कीमत बढ़ती रहती है। अमेरिका में, कान खोलकर सुन लीजिए, अमेरिका में एक बोरी यूरिया खाद की कीमत 3,000 रुपये है। और हमारे मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया है, भले ही अमेरिका दुनिया का धनवान देश हो, 3,000 रुपये में एक बोरी खाद मिलती हो, लेकिन भारतवर्ष दुनिया का अकेला देश है जो 300 रुपये में एक बोरी यूरिया खाद मुहैया कराने का काम करता है। मेरे बहनों भाइयों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई को भी नियंत्रित करने का काम यदि किसी ने किया और किसानों के खाद और बीज की कीमत यदि नहीं बढ़ने दी, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नहीं बढ़ने दिया है। मेरे बहने भाइयों, किसानों की परेशानी हम लोग किसी भी सूरत में, आप भरोसा रखकर जाइए, समय लग सकता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में हम अपने किसान भाइयों की परेशानी नहीं बढ़ने देंगे। यह राजनाथ सिंह की गारंटी नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। मेरे बहने भाइयों, यह भरोसा लेके आप सब जाना।